इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आज युद्ध की परिस्थितियों में सभी देश अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। नए नए एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की डील कर रहे हैं या खुद से डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपका दुश्मन एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है तो हमें भी डिफेंस के क्षेत्र में खुद को अपग्रेड करना हो ताकि उन्हें तबाह किया जा सके। इसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपको भी खुशी होगी। बता दें कि भारत द्वारा डेवलप किए जा रहे 5th जनरेशन के एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है। एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस फाइटर जेट के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शुक्रवार को इसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी गई। ये पहल आंध्र प्रदेश में की जा रही। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने शुक्रवार को पुट्टापर्थी में एमका प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये भारत का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है और इसकी टोटल लागत लगभग 15,803 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से करीब 7,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एमका फाइटर जेट में रडार से खुद को छिपाने की खास क्षमता यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी और ये सिर्फ कुछ ही देशों के पास अवेलेबल है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये प्रोजेक्ट बना रही है, जो डीआरडीओ की एक यूनिट है। एडीए ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया और मार्क 2 पर भी काम चल रहा है और अब 5th जनरेशन का एमका भी डेवलप कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि एमका स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जो भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देगा और इस पूरे एमका प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर पुट्टापर्थी में लोकेट किया जा रहा है और इस सेंटर पर ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि दुनिया में इतने एडवांस फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर बहुत कम जगह पर अवेलेबल हैं और इस सेंटर में एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़ने और उसकी उड़ान परीक्षण की सुविधा होगी। ये 15,803 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। 7,500 यंगस्टर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ ही हजारों इनविजिबल नौकरियां भी पैदा होंगी। रक्षा मंत्री ने साथ ही में ये भी कहा कि आज 4 बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई और इसके अलावा कुरनूल में 8 ड्रोन कंपनीज मिलकर ड्रोन सिटी बना रही है। एमका के अलावा डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने ड्रोन सिटी पहल के तहत कई अन्य डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की भी नींव रखी। इसी दौरान एक डिफेंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें मिसाइल्स, हैंड ग्रेनेड, एडवांस वेपन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए गए। ये परियोजना भारत को विदेशी फाइटर विमानों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और एमका के जरिए भारतीय वायुसेना को एडवांस स्टेल्थ टेक्निक वाला फाइटर जेट मिलेगा, जो फ्यूचर के युद्ध में बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि एमका 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। ये ट्विन इंजन फाइटर जेट है जो कि सुपरसोनिक स्पीड और 65,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये लगभग 7,000 किलोग्राम का हथियार पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। इसका प्रोटोटाइप 2028 से 29 तक पहली उड़ान भर सकता है और इस प्रोजेक्ट में अब प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी और बीईएल मेन भूमिका निभाएगी और एचएएल को रेस से बाहर कर दिया गया है। एमका के सफल होने के बाद भारत चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, चाइना और रशिया की सूची में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी बढ़ा देगा, क्योंकि एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इनमें 23 mm की GSH-23 कैनन गन लगी होगी। इसमें AS-8 रॉकेट, अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, हवा से मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएगी। एमका मार्क 1 में 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट का यूएस मैन्युफैक्चर GE F414 इंजन लगेगा और ज्यादा एडवांस एमका मार्क 2 वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल 110 किलो न्यूटन इंजन लगेगा। विमान में कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होगा, इससे दुश्मन के रडार को इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें पावरफुल सेंसर और नए वेपन्स लगेंगे, जिसे दुश्मन के विमानों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने में सक्षम होगा। आंध्र प्रदेश मंत्री नारा लोकेश ने इस प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए
उन्हें आयरन मैन कहा। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिया गया मजबूत जवाब पूरे देश को गर्व से भर गया। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जोर दिया कि एडी जैसे संस्थान भारत को स्वदेशी फाइटर जेट बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा रहे। पुट्टापर्थी में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करेगी। ये घटनाक्रम भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। एमका के पूरा होने के बाद उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।